मैं प्रवक्ता हिंदी डाइट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपके समक्ष आया हूँ। मेरा आज का विषय डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्राध्यापकों हेतु है। वैसे ये व्याकरण से संबंधित उपविषय है, इससे हर कोई फायदा उठा सकता है। तो मैं शुरू में हर एक दर्शक व श्रोता का जो है स्वागत करता हूँ। जो शब्द विचार है यह हमारे व्याकरण का एक घटक है, अंग है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार वहाँ से लिया गया है। तो शब्द विचार में सबसे पहले मैं शब्द की परिभाषा जो है वो स्पष्ट करता हूँ। शब्द जो है सभी बोलते सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं सुनते हैं उसी को शब्द समझते हैं। लेकिन कई बार जो है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम जिनका शायद कोई अर्थ ना निकलता हो, उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। किसी शब्द को बोलते समय हम एक उपशब्द ले लेते हैं, जैसे ये है कलम कुलम, तो कुलम जो है वो कोई अर्थ नहीं है, ये इसको शब्द नहीं कहेंगे। हाथ, हूथ जो है वो ये व्याकरणीय दृष्टि से अर्थ में नहीं आता है, तो हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। तो जो शब्द है हमारे मुखारविंद से निकली एक श्वास वायु है, आवाज है, ध्वनि है। लेकिन शर्त यह है कि इस आवाज का, इस ध्वनि का कोई अर्थ होना चाहिए। उसी को शब्द कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। तो सार्थक ध्वनि ही शब्द है। अब मैं एक भाषाविद पतंजलि जी के अनुसार जो है वो शब्द को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। शब्द वह है जिसको कान से सुना जा सकता है, जो कान से सुनने योग्य है, जिसको हर कोई सुनना पसंद करता है, बुद्धि से ग्राह्य है, अक्ल से, बुद्धि से जो है जिसका अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, और प्रयोग से कंपन उत्पन्न करने वाली आकाशवाणी या ध्वनि ही शब्द है। पामर जी ने भी इसके बारे में कहा है कि लघुतम भाषण इकाई ही शब्द है। तो हम शब्द की परिभाषा में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शब्द वही है जिसका कोई अर्थ निकले। अब शब्द अर्थ के अनुसार सार्थक निरर्थक होते हैं, लेकिन जो निरर्थक है उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। अब मैं शब्द का जो आगे वर्गीकरण है, जो हमारी हिंदी भाषा है, ये बहुत जो है वो विस्तृत हो चुकी है, क्योंकि इसने चाहे भारतवर्ष की देशज जिनके हिंदी के अतिरिक्त जो अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं के शब्द, या फिर जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, विदेशी जो भाषाएं हैं, उनके भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो हिंदी में मिश्रित हो चुके हैं। इस नजरिए से जो है हिंदी भाषा को जो है वो एक अब मिश्रित भाषा की संज्ञा भी कुछ लोग देने लग पड़े हैं। मिश्रित भाषा में मतलब जिसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। तो इन शब्दों के मिश्रण को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले मुख्य है अर्थ की दृष्टि से, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते सुनते हैं उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जो है शब्द के मुख्यतः तीन भेद हैं। तीनों भेद, ये शब्द के तीनों भेद जो हैं वो जो शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, इन पर आधारित हैं। इनके अनुसार जो है इनका अर्थ निकलता है। अब जो अर्थ के अनुसार शब्द का पहला भेद है वो है वाचक शब्द, या फिर शब्द शक्तियों में अभिधा या अभिधार्थ। अब वाचक मीन्स वह शब्द जिसको जब कोई अपने मुखारविंद से निकालता है उसका कोई अर्थ होता है। ये पहले ही कहा कि शब्द वही है जिसका कोई अर्थ है। वाचक शब्द जैसे ही वक्ता जो है वो अपने मुंह से शब्द को निकालता है, वैसे ही श्रोता उस शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेता है। यह है वाचक शब्द।
इसमें कोई हेर फेर नहीं है। कई बार हम घुमा फिरा करके बात करते हैं, लेकिन जो वाचक शब्द होते हैं इनमें कोई घुमाने फिराने वाली जो है वो बात ही नहीं होती है, सीधा अर्थ निकलता है। जब कोई शब्द उसी अर्थ में प्रयोग होता है जो प्रचलित है और मान्य होता है, वह वाचक शब्द है। जैसे उदाहरण ले रहा हूं, वनराज बहादुर लड़का है। अब जो वनराज है वो जंगल के राजा शेर को भी कहा जाता है। वन का मतलब जंगल, राज का मतलब राजा, वन का राजा ये। लेकिन यहां पर जो वक्ता ने वनराज शब्द अपने मुंह से निकाला, इसका मतलब जो है कि वनराज एक लड़के का नाम है जिसके समक्ष जो है वक्ता जो है वो अपनी बात रख रहा है, वाक्य मुंह से निकाल रहा है, शब्द मुंह से निकाल रहा है। यहां पर शेर से मतलब नहीं है, वनराज बहादुर लड़का है। तो इसका सीधा अर्थ है कि वनराज एक लड़का है और वो बहादुरी दिखाने वाला लड़का है। इसका मतलब शेर से नहीं है। इनके शेर जो है वे अप्रत्यक्ष अर्थ है, अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो वाचक में यह है सीधा अर्थ। इसके बाद जो अर्थ के अनुसार शब्द का दूसरा भेद है वो है लाक्षणिक शब्द। और शब्द शक्ति के लिहाज से जो है लक्षण शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति, ये के कहने वाला जो है वो श्रोता के समक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन जो है वो उसका कहने का उसको तात्पर्य कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। मुंह पे कह देता है बात को, शब्द मुंह के ऊपर निकाल देगा, श्रोता सुन लेगा, लेकिन यहां पर जो वाक्य का शब्द का जो अर्थ है वो कुछ घुमा करके बात करता है, उसके कहने का तात्पर्य कुछ और होता है। इनके उसकी बात के, उसके वाक्य के, शब्द के लक्षण जो है वो कुछ और होते हैं। उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, जैसे बोल देते हैं हम किसी पतले आदमी को, वह कंकाल मात्र है। अब कंकाल कहते हैं अस्थि पिंजर को, हड्डियों के पुतले को, लेकिन यहां पर जो वो हड्डियों के पुतले से मतलब नहीं है, वो अस्थि पिंजर नहीं है। लेकिन जो वक्ता है उसके कहने का मतलब है कि अरे भाई तुम कंकाल मात्र हो। कंकाल मात्र मतलब कमजोर है, कमजोर से अर्थ लिया गया है। यहां पर श्रोता के मुंह पर बात रख रहा है वक्ता कि जो है वो तुम कमजोर हो। अब हड्डियों का पुतला तो समक्ष नहीं आ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, हमारी बात नहीं सुन सकता है, जवाब नहीं दे सकता है। तो जो है थोड़ा सा जब उसका कहने का तात्पर्य जो है थोड़ा हटके होता है। जैसा कि वाचक में जो वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, वही अर्थ होता है जो ग्राह्य है। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा समझने के लिए चंद सेकंड, कुछ सेकंड लग सकते हैं, श्रोता को मिनट भी लग सकते हैं, या फिर जो है वक्ता को पूछ भी सकता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो अर्थ की दृष्टि से ये शब्द का दूसरा भेद है। और शब्द शक्ति जो है वो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति लगती है। लक्षण शब्द शक्ति, जैसे हमारे तुम्हारे में ताकत होती है, व्याकरणीय दृष्टि से जो शब्द हैं उनमें भी शक्तियां होती हैं, उनमें भी ताकत होती है। अब अर्थ की दृष्टि से जो शब्द का तीसरा भेद है वो है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द और दूसरा शब्द शक्तियों के माध्यम से आपके बीच में बात रखूं तो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति लगती है। जैसे कई बार जो है हम जो है वो किसी का टोंट कसते हैं, हम हिंदी में बखूबी शब्द का जो है इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा टोंट कस रहा है। टोंट वास्तव में मूल रूप में अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको व्यंग्या कसना बोलते हैं। व्यंग्या वहीं से निकला है ये व्यंग्यार्थ। व्यंजना शब्द शक्ति है और इस व्यंजक शब्द से जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। यहां पर जो है लाक्षणिक शब्दों की भांति जो वक्ता कहता है और जो श्रोता सुनता है उसकी बनिस्बत जो अर्थ है वो बहुत हटके होता है, बड़ा फर्क होता है। श्रोता को, सुनने वाले को जो है समझने में काफी समय लग सकता है। हो सकता है कि तुरंत न समझ पाए,
कुछ टाइम बाद, घंटों बाद भी उसको समझ आ सकती है, या फिर जो है वो वक्ता उसको जो है वो स्पष्ट करे तब समझ सकता है। यानी कि टेढ़ा कथन, जैसे हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं, हमारे लेखक रहे हैं, एक व्यंग्यकार, उनकी जो रचनाएं हैं इस व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित हैं। वो व्यंजक शब्दों का जो है वो प्रयोग करते रहे हैं अपनी रचनाओं में। अब थोड़ा सा उदाहरण हूं, एक किसी मां का बच्चा, बेटा अभी सोया है, स्कूल जाने का समय हो चुका है, सोया है, लेकिन मां दरवाजा खटखटा रही है, नहीं सुन पा रहा है, बार बार जो है वो नॉक कर रही है, दरवाजे को खटखटा रही है, फिर आवाज लगा रही है, 8 बज चुके हैं, 9 बजे जो है वो पाठशाला का समय है या 10 बजे पाठशाला का समय है। तो उसके कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बेटे को जो है वो टाइम बताना है, समय बताना है कितने बज चुके हैं। उसका कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें देर हो चुकी है, तुम्हें देर हो चुकी है, ये है कहने का मतलब। अब बच्चा सोया है, मां जागी है, दरवाजा खटखटा रही है, अंदर पत्नी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या अर्ध निद्रा में सुन रहा है, तो जो है वो सोच रहा है कि अभी थोड़ा और सो लूं। तो यहां पर जो ये व्यंजक शब्द होता है, व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ जिसका होता है, यहां पर जो श्रोता है वो समझने में कुछ जो है वो लाक्षणिक शब्दों की अपेक्षा ज्यादा समय ले लेता है। अब मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अर्थ के अनुसार शब्द के इन तीनों भेदों को। वाचक में सीधा अर्थ, जैसे ही सुना वैसे ही श्रोता समझ जाता है, और लाक्षणिक शब्द में जैसे ही सुना वैसे नहीं समझ पाता है। थोड़ा समझने के लिए जो है वाचक शब्दों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, लेकिन जो व्यंजक शब्द है, इन ऊपर वाले वाचक और लाक्षणिक दोनों शब्दों की अपेक्षा जो है वो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। उसके बाद जो है मैं दूसरा उत्पत्ति के विचार से शब्दों का वर्गीकरण करने जा रहा हूं। उत्पत्ति के विचार से, उत्पत्ति, इसको शब्द भंडार भी बोलते हैं। उत्पत्ति का मतलब जैसे पैदाइश होता है, पैदावार होता है, तो जो हिंदी भाषा है इसने अपनी देशी व विदेशी भाषाओं के शब्दों का जो है वो अपने आप में समावेश कर लिया है। इसकी वजह से जो उत्पत्ति के विचार से शब्द के भेद हैं, उनको जो है वो ज्यादा विस्तार पूर्वक जो है वो समझाने की जरूरत है। तो जैसे उत्पत्ति के विचार से, उत्पत्ति शब्द के भंडार के विचार से जो है वो 4 भेद दिए हुए हैं। इन चारों भेदों में जो है जो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत मानी जाती है, उसका हमें जो है वो थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो हिंदी के शब्द हैं वो संस्कृत से निकले हैं। मूल तौर पर जो है वो संस्कृत के शब्द हैं, कुछ जैसे कि तैसे संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और कुछ जो है विकृत रूप में आते हैं। तो जो उत्पत्ति है, पैदाइश है, जो हिंदी शब्दावली के भंडार में जो वृद्धि हुई है, उसके अनुरूप जो पहला भेद है वो है तत्सम। तत् जमा सम, तत् का मतलब वो हो, वह है, यानी कि संस्कृत भाषा। सम का मतलब होता है बराबर, उसी के समान। कहने का मतलब यह है कि जैसे उस शब्द का अर्थ संस्कृत में निकलता है वैसे ही हिंदी में है। सीधा जो है वो उसमें बिना किसी विकार के जो है वो हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत बेशब्द जो मूल भाषा संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में लिए हैं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हमारे पास शब्द हैं, अग्नि है, जल है, पवन है, विद्या है, गुरु है, ईश या ईश्वर है, ये सारे जो है संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में जो है वो इनका सीधा प्रयोग कर लिया जाता है। अब तत्सम शब्दों को समझने के लिए
जो है वो दूसरा जो भेद है वो है तद्भव। तद्भव, तो तद्भव का मतलब ये है तत् जम भव, उसके जैसा हो, उसी के समान हो, उसके जैसा हो, समान नहीं बोलेंगे, उसके जैसा। तो उसके जैसा तो है, लेकिन थोड़ा सा जब इन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है। यदि संस्कृत भाषा के शब्द का भी प्रयोग कर लें तो भी जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो समझ जाता है। तो उदाहरण ले रहा हूं, नासिका है, ये नासिका है, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन यदि नासिका बोले तो तत्सम शब्द है, और तद्भव जो है वो इसका नाक है। नाक जो वो हिंदी का है, लेकिन नाक और नासिका का उच्चारण जो है, जो ध्वनि है, वो एक जैसी निकलती है। नासिका बोलेंगे तो भी जो श्रोता है वो समझ जाता है कि नाक को बोल रहे हैं। अग्नि बोले तो भी समझ जाता है, अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो श्रोता है वो समझ लेते हैं कि आग को बोल रहे हैं। तो ये है तत्सम और तद्भव शब्दों का जो है वो आपस में संबंध है। दोनों को सुन लें। संस्कृत जो तत्सम शब्द हैं उनमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है, जो तद्भव हैं उनमें कोई आइडिया नहीं लगाना पड़ता है, कि कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह जो है वो इसके अनेक उदाहरण हैं। दुग्ध है, दूध है, आम्र आम है, फिर श्वेत सफेद है, इस तरह जो है वो कई उदाहरण हैं। तो जब वो जो श्रोतागण हैं वो जो है वो अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं, उसके तहत जो हर एक शब्द की पहचान हो सकती है। इसके बाद उत्पत्ति के विचार से जो शब्द का तीसरा भेद है वो है देशी। देशी या देशज। देशज मीन्स देश में उत्पन्न, देश में पैदा। तो मतलब ये है व्याकरणीय दृष्टि से भाषा की बात हो रही है, शब्द की बात हो रही है। तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी के बोलने वाले जितने भी राज्य हैं, उन भाषाओं के अतिरिक्त जो सीमा के साथ लगते राज्य हैं, उनमें जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिल है, कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़ है, फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़िया है। तो मेरे ख्याल से लगभग 30 के करीब 26 तो वैसे ही संविधान की अनुसूची में हैं, लेकिन जो अब 30 के करीब जो है अलग अलग हिंदी को छोड़ करके भाषाओं के भाषी हैं। उन भाषाओं के जो शब्द हिंदी को छोड़ करके जो अन्य भारतवर्ष में भाषाएं प्रचलित हैं, उन भाषाओं के शब्द जो है जो हिंदी में प्रयोग में कर लिए जाते हैं, हिंदी में उनका समावेश हो चुका है, उन्हें जो है वो देशी शब्द कहते हैं। देशी शब्द जैसे मराठी है, महाराष्ट्र की मराठी है, मराठी के कुछ शब्द जो है वो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर कर्नाटक की कन्नड़ है, केरल की मलयालम है, फिर बंगाल की जो है वो बंगला है। अब पश्चिमी बंगाल है, वहाँ भी बंगला है, बांग्लादेश में भी जो है वो बंगला भाषा है। तो बंगला भाषा के भी बहुत सारे शब्द जो वो हिंदी में जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी का जो क्षेत्र है हिमाचल से लेकर के बिहार तक उत्तर पूर्व में जो वो सारे में लगभग जो है वो हिंदी ही बोली जाती है। तो बंगला के शब्द उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के कारण, उपन्यास के कारण जो है वो कोई भी साहित्यकार जो है वो उपन्यास शब्द से जो है वो अलग नहीं है, समझता है। लेकिन उपन्यास शब्द जो है वो मौलिक तौर पर जो है वो बंगला भाषा का शब्द है, बंगला भाषा का शब्द है। लेकिन आज की दृष्टि, आज के नजरिए से हम सोचें तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन जो है वो हिंदी में इसका आम प्रयोग होता है। फिर गलप है, गपशप, नितांत है, ये बंगला के शब्द हैं। फिर जो महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, मध्य प्रदेश के साथ है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, तो वहां पर मराठी के शब्दों का जो बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा हिंदी में जो प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रगति, गति तो है, प्रगति जो है मराठी का शब्द है। फिर बाजू, ये बाजू हमारा हाथ, ये बाजू जो है ये
भी मराठी का शब्द है। चालू, चालबाज, चालाक, धोखा देने वाला, ये भी मराठी का शब्द है। इसके बाद जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का चौथा भेद है वो है विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब जो भारतवर्ष में भाषाएं प्रचलित नहीं हैं, भारत के अतिरिक्त हैं, अन्य देशों में, यानी कि भारत से बाहर की जो भाषाएं हैं, विशेषकर अंग्रेजी है, तुर्की है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी भाषा मंदारिन है वैसे, तो इन जो है वो अनेक बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो है हिंदी में प्रयोग में कर लिए जाते हैं। जो अच्छे साहित्यकार हैं, जिनका शब्द भंडार जो है वो काफी विकसित है, वो इनमें अंतर स्पष्ट कर पाते हैं कि ये हिंदी का शब्द नहीं है। बाकी आम लोग हमारे जैसे तो जो है वो इनका प्रयोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हिंदी के ही शब्द हैं। तमाशा सभी देखते हैं, तमाशा हिंदी का शब्द नहीं है। फिर कॉलेज सभी जाते हैं, स्कूल सभी जाते हैं, कॉलेज सभी समझते हैं। फिर स्कूल ये जो है वो मूलतः अंग्रेजी के शब्द हैं। फिर तारीख, बड़ा छोटा सा उदाहरण, तारीख सभी जानते हैं, डेट बोले तो भी समझते हैं, तारीख बोले सोचते हैं हिंदी का शब्द है, वास्तव में ये अरबी का शब्द है। फिर दुकान पर सब जाते हैं, दुकान शब्द जो वो फारसी का है। कप्तान किसी भी क्रिकेट या टीम का, खेल का कप्तान है या फिर सेना का है, वो जो है वो पुर्तगाली का शब्द है। लेकिन हमें सोच करके ऐसा लगता है कि हिंदी का शब्द है। कारतूस जो है वो फ्रांसीसी का शब्द है। फिर सबसे जो आम प्रचलित शब्द है चाय, चाय जो है वो चीनी भाषा मंदारिन का शब्द है। चाय की सभी चुस्की लेते हैं, सोचते हैं कि इसको चाय ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो है ये जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। इसके बाद उत्पत्ति के विचार से शब्द का जो पांचवा भेद है वो है द्विज शब्द। द्विज का मतलब दो का मतलब यहां बोलेंगे हम दो भाषाओं से उत्पन्न एक ही शब्द में जो है दो भाषाएं हैं। जैसे डबल रोटी, डबल DOUBLE, डबल रोटी हिंदी का शब्द है, डबल अंग्रेजी का शब्द है। इस तरह कई उदाहरण हैं। पूंजीपति है, फिर किताब घर है, रेडियो तरंग है, रेल यात्रा है, रेलगाड़ी है, पार्टीबाजी है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि दो भाषाओं के मेल से बने हैं। इसके बाद जो छठा भेद है वो है अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरण बोलते हैं नकल को। हम जब दूसरे की नकल उतारते हैं, जैसे दूसरा व्यक्ति मुंह से जो है वो शब्द निकालता है, वैसे ही हम बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे सुनते हैं वैसे हम बोलने का प्रयास करते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, हम भी म्याऊं म्याऊं करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी बिल्ली बन जाएं। ये अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। टप टप, खट खट, ये सारे जो हैं अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। तो आज जो है वो मैंने DLED प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए जो शब्द के प्रमुख आधारों पर भेद हैं उनको जो है वो हमने समझाने की कोशिश की। तो मैंने अपनी तरफ से जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ने की कोशिश की है। फिर भी रह गई हो तो जो है वो आजकल इंटरनेट है, जो है वो आप जुड़ सकते हैं। YouTube पे जो है वो आप इसका जो है वो पूरा फायदा उठा सकते हैं। सभी श्रोताओं का जो है वो धन्यवाद।